देखिए, यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो पहली सरकार योगी आदित्यनाथ जी की है, जिसने अपने प्रदेश के सभी उद्यमियों के अपने उत्पाद को इंटरनेशनल ट्रेड शो 25 से 29 सितंबर के तीसरे संस्करण का भी समापन हुआ है, जिसका उद्घाटन माननीय मोदी जी ने किया। उसकी अपार सफलता को देखते हुए मुख्यमंत्री जी ने ये निर्णय लिया कि पूरे प्रदेश के सभी जनपदों में हमारे जनपद स्तर के जितने भी एमएसएमई हैं, हमारे जितने कारीगर हैं, माटी कला के हैं, खादी के हैं, रेशम के हैं, हमारे विश्वकर्मा सम्मान से जुड़े लोग हैं, सीएम युवा से जुड़े जितने भी उत्पादक हैं, हमारे स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं गांव के, इनके सभी उत्पाद को एक विभाग बड़ा मंच दे जनपद स्तर पर। तो वो आत्मनिर्भर भारत विकसित भारत का जो प्रधानमंत्री जी का विजन है कि हमें इस देश को आत्मनिर्भर बनाना है, विकसित राष्ट्र की श्रेणी पर 2047 तक खड़ा करना, वो तभी संभव है जब हम अपने उत्पाद को अपनाएंगे, अपने उत्पाद को प्रमोट करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा अपने देश के जो हमारे कारीगरों के द्वारा बनाया सामान उसको खरीदेंगे। उसी के चलते 75 जनपदों में इस तरह का एक सरकार ने मंच दिया है, जो निःशुल्क यहाँ पर सभी को जगह मिली है। अगर कोई चाहता है तो उसको आने जाने का खर्च भी उठाने का काम सरकार करेगी और सब तरह से संरक्षण दे करके कि ज़्यादा से ज़्यादा लोकल फॉर वोकल जो हमारा प्रधानमंत्री जी का आह्वान है कि जो हमारे उत्पाद हैं उनको ज़्यादा प्रमोट करे सरकार। इसीलिए इस आयोजन की शुरुआत आज हुई है, जो 9 तारीख से लेकर 18 तक हर जनपद के 75 जिलों में चलेगा। उसी में आज हम लोग बस्ती आए हुए हैं। मंत्री जी, आज मायावती जी की एक रैली है, तो उन्होंने जो अखिलेश जी का जो नारा पीटीए तो कुठाराघात करते हुए कहीं ना कहीं उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ की। क्या कुछ कहेंगे, जो पार्टी कभी बुराई करती थी आज योगी जी का गुणगान गा रही है? देखिए, 8.5 साल की योगी जी की सरकार के जो कार्य हैं, माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन पर उत्तर प्रदेश जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया है, चाहे रोड कनेक्टिविटी हो, आप देख लीजिए पूरे उत्तर प्रदेश में हाईवे, एक्सप्रेसवे कहीं के भी हों, चमकते हुए देखेंगे। सब जगह आप 90-100 पे दौड़ सकते हैं। रोड कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी में नंबर 1 उत्तर प्रदेश है। बड़े बड़े एयरपोर्ट, 12 एयरपोर्ट बना करके इस सरकार ने खड़े किए हैं। आप विद्युत की आपूर्ति देख लीजिए पूरे उत्तर प्रदेश में, कानून व्यवस्था हो। तो आज उत्तर प्रदेश एक उत्तम प्रदेश के रूप में बन करके खड़ा हो गया। पर्यटन की दृष्टि से जितना भी आप देश दुनिया से व्यक्ति उत्तर प्रदेश में आ रहा है, इसके पहले कभी नहीं आया। 10 गुना ट्रैफिक बढ़ा। जब उत्तर प्रदेश में लोग आएंगे तो यहाँ बिक्री भी बढ़ेगी। राजनीतिक दल जो होते हैं कहीं ना एक दूसरे की बुराई ही करते, चाहे काम कितना भी अच्छा हो। तो जिस तरह से मायावती जी ने योगी जी का गुणगान किया, मैं उस पर सवाल कर रहा हूँ। क्या उसी पे सवाल है, जब अच्छे कार्य सरकार करेगी तो गुणगान तो करेंगे ही लोग। अब मायावती जी ने गुणगान किया है तो 8.5 साल जो सरकार बिना भेदभाव के सभी योजनाओं को हर जन जन तक पहुंचाने का काम योगी जी कर रहे हैं। डबल इंजन की कोई भेदभाव नहीं है, कोई किसी पर नहीं है। जो भी लाभार्थी उस तक योजना पहुंच रही है, निष्पक्ष काम हो रहा है, सबके साथ समान व्यवहार हो रहा है। इसीलिए आज मायावती जी तारीफ कर रही थी। मंत्री जी, उद्योग की बात की जा रही है, बस्ती में प्लास्टिक कॉम्प्लेक्स में बहुत सारी फैक्ट्रियाँ उसमें बंद हो गई हैं, इसको लेकर क्या चाहेंगे आप? अब आप बता रहे हैं बहुत सारी बंद हैं, कोई कारण होगा बताएंगे तो हम लोग ज़रूर दूर करेंगे। लेकिन हमारी सरकार का लगातार प्रोत्साहन है। हमारी एमएसएमई नीति में हम लोगों ने जो नीति बनाई है उसमें जो इंसेंटिव है हम लोग लगातार उद्यमियों को दे रहे हैं। पहली ऐसी सरकार है जो कहती है वो करती है। और हम लोगों ने 25% कैपिटल सब्सिडी, स्टैंप ड्यूटी की छूट, ये जो हम लोगों ने घोषणाएं की हैं, ये सब लगातार हम लोग कैंप लगा के बांट रहे हैं। जनपद में कितने आंकड़े होंगे मंत्री जी इसका? जी, आंकड़े कितने होंगे, कितने लोगों को रोजगार दिया गया होगा? देखिए, एमएसएमई सेक्टर बड़ा सेक्टर है। उत्तर प्रदेश में 3 करोड़ लोग कृषि से रोजगार पाते हैं और एमएसएमई सेक्टर से 1 करोड़ लोग रोजगार पा रहे हैं। पिछले दिनों पे जो इन्वेस्टर मीट हुआ था उसमें 40 लाख करोड़ से अधिक के प्रस्ताव उत्तर प्रदेश में आए थे, जो चुनाव के पहले माननीय मोदी जी लखनऊ से ग्राउंड ब्रेकिंग 12 लाख करोड़ की उन्होंने किया था।
5 लाख करोड़ की ग्राउंड ब्रेकिंग अभी नवंबर महीने में हो रही है, जो तैयारी सब कंप्लीट है। और लगातार पहली सरकार है जो योगी जी के नेतृत्व में पूरे देश दुनिया के लोगों ने यहाँ निवेश करने की सोची है। नहीं पहले यहाँ भाग रहे लोग, अब लोग यहाँ आ रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि कानून का राज है और बड़ा प्रदेश है उत्तर प्रदेश, 25 करोड़ का राज्य है, यहाँ श्रम भी है, बाजार भी है, यहाँ खरीदार भी हैं, तो यहाँ पर अब उद्यमी निवेश करने में हिचक नहीं है। मंत्री जी, पराग की पैकेजिंग यहाँ होती थी, जो यूनिट ही बंद हो गई, गोरखपुर चली गई, यहाँ के नेता क्या कर रहे थे, क्या कहना चाहेंगे इसे लेकर? देखिए, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक अमूल है जो लगातार प्रगति कर रही, चल रही है। पराग है जिसको लगातार सरकार ने प्रयास किया और वो नहीं चल पा रही क्योंकि सरकार की कहीं ना कहीं उसमें इन्वॉल्वेशन है। अब आप देख ही रहे हैं कि आज के युग में जो प्राइवेट कॉलेज है वो सब सही चलते हैं, जो एडेड कॉलेज है उनकी क्या स्थिति, तो सब तरह से आप देख रहे हैं। लेकिन पूरी तरह से सरकार कोऑपरेटिव सिस्टम को मजबूत करने के लिए हमारे अमित शाह जी ने प्रयास किया और लगातार हम इस पर बढ़ रहे हैं। अभी पराग की जो हमारी कुछ जहाँ पर डेयरियाँ थीं उनको अभी कैबिनेट में प्रस्ताव आया है जिसमें कुछ पैसा भी दिया गया और कुछ को प्राइवेट सेक्टर में चलाने के लिए अनुमति भी दी।